Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to all of you in the online class of FEI. Dear students, आज हम केमिस्ट्री का नया चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 4 है केमिस्ट्री का। चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है। तो आज हम देखते हैं कि ये मेटल्स और ये नॉन मेटल्स क्या होते हैं और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो वो हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो एलिमेंट्स होते हैं, there are about 118 elements known as at present. At present there are about 118 elements known. तकरीबन 118 elements डिस्कवर्ड है इस वक्त। तो इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया दो मेन ग्रुप्स में। यानी जो एलिमेंट्स हैं इनको दो ग्रुप्स बनाए गए, दो क्लासेस बनाए गए। एक क्लास को मेटल्स नाम दिया गया और दूसरी क्लास को नॉन मेटल्स नाम दिया गया। तो यही हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया मेटल्स और नॉन मेटल्स में। तो अब हम देखते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं। Metals may be defined as the elements that conduct heat and electricity. यानी जो मेटल्स होते हैं ये एलिमेंट्स ही होते हैं, लेकिन इनमें ये एक प्रॉपर्टी है, इनका ये कैरेक्टरिस्टिक है कि ये कंडक्ट करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। तो वी कैन से दैट दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो एलिमेंट्स हैं, इन जो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, उनको हम मेटल्स कहते हैं। तो मेटल्स क्या है? दीज आर द एलिमेंट्स विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देंगे। आयरन है, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, कैल्शियम एटसेट्रा। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ आपको दिए कि ये जो मेटल्स की एग्जांपल है, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, कैल्शियम, इसके बगैर भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड है, प्लेटिनम है, ठीक, सिल्वर है, सोडियम है, पोटेशियम है। ये एग्जांपल्स हैं मेटल्स की। तो अब हम इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हम देखते हैं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमें देखने से ही पता चलता है कि इसका कलर क्या होता है, ये हार्ड होता है, ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है या गैस होता है। तो ये हमें यानी इसका फिजिक को देखने से ही पता चल जाता है। तो इसी को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है वो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। मेटल्स आर मेलेबल। मेटल्स क्या होते हैं? दे आर मेलेबल। अब मेलेबल का मतलब क्या है? दैट मीन्स दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद अ हैमर। यानी अगर हम इनको बीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ हैमर, इनको हम शीट्स बना सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी। तो वी कैन से दैट मेटल्स आर मेलेबल। मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल का मतलब क्या है? दैट इज दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद अ हैमर। मेलेबल का मतलब है कि इनको हम शीट्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ हैमर। जब हम इनको बीट करते हैं, ठीक है, तो ये इनको हम शीट्स में हम तब्दील कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी। अब मेलेबिलिटी क्या है? मेलेबिलिटी की आप डेफिनेशन नोट कीजिएगा कि मेलेबिलिटी क्या है। ये एक प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिनको हम क्या कर सकते हैं? थिन शीट्स
में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए हैमर। तो आप मेलेबिलिटी की डेफिनेशन अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं। यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ मेलेबिलिटी। The property which allows the metals to be hammered into thin sheets is called as malleability. I repeat this definition. The property which allows the metals to be hammered into thin sheets is called as malleability. ठीक, अब metals और एक प्रॉपर्टी है metals की, metals are ductile. Metals are ductile. Ductile का मतलब क्या है? That is they can be drawn into thin wires. एक प्रॉपर्टी है इनकी मेलेबिलिटी, दूसरी प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। तो मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या है? दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, यानी इनको हम वायर्स भी बना वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम वायर होती है, कॉपर वायर होती है, सिल्वर वायर होती है। इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। तो वी कैन से दैट मेटल्स आर डक्टाइल। Metals are ductile. They can be drawn into thin wires. इस प्रॉपर्टी को जिसमें हम मेटल्स को क्या किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? थिन वायर्स में। इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। तो डक्टिलिटी की डेफिनेशन, यू कैन राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ डक्टिलिटी। The property which allows the metals to be drawn into thin wires is called as ductility. The property which allows the metals to be drawn into thin wires is called as ductility. तो जो अगर हम डक्टिलिटी की बात करते हैं यहाँ पे कि जो गोल्ड है ना, ये भी डक्टाइल है, यानी इसको भी हम थिन वायर्स में बना कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, उनको हम यानी थिन शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह थिन वायर्स भी बना सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि इनको हम यानी ये थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये थिन शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स की। और एक प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होते हैं ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आप ये तो कॉमन एग्जांपल है कि कॉमन एक्सपीरियंस है कि हमारे घर में जो कॉपर वायर होते हैं या जो आप देखते हैं कि ये एल्युमिनियम वायर जो होते हैं वो तो ट्रांसमिट करता है पावर को, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो वो भी मेटल्स हैं। तो दैट मीन्स दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Metals are lustrous. Metals are lustrous. That means they have shiny appearance. Lustrous का मतलब है that means they have shiny appearance. They are hard. मेटल जो होते हैं ये हार्ड होते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम है, पोटेशियम है, वो भी मेटल्स हैं, लेकिन वो सॉफ्ट है एज कंपेयर टू कॉपर, एल्युमिनियम एटसेट्रा। तो we can say that metals are hard except sodium and potassium. तो कुछ मेटल्स ये सॉफ्ट भी हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम है, पोटेशियम, ये सॉफ्ट मेटल्स हैं। तो मेटल्स जनरली आर वेरी हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, दे आर सॉफ्ट मेटल्स। They are solids at room temperature except mercury which is liquid at room temperature. जो metals हैं, all metals are solids. All metals are solids at room temperature. लेकिन exceptional case है mercury जिसका symbol Hg है, H capital G small, Hg mercury का symbol है। और mercury वो metal है जो liquid है at room temperature. मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो मेटल्स हैं ये हार्ड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है। तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी। Metals are sonorous.
मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या है? दैट मीन्स दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। जब इनको हिट किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट से तो दे प्रोड्यूस साउंड। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरिटी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरिटी। सोनोरिटी का दूसरा नाम है सोनोरसनेस। इसको सोनोरसनेस भी कहते हैं। तो मेटल्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो है सोनोरसनेस कि इनमें क्या, दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। इस प्रॉपर्टी को सोनोरिटी कहते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल जो होते हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है? दैट मीन्स दे हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन्स। मेटल्स, ऑल मेटल्स हैव टेंडेंसी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकते हैं, चाहे एक इलेक्ट्रॉन, दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स भी ये लॉस कर सकते हैं। तो मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करना चाहता हूँ कि ये मेटल्स कैसे इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं। ये देखिए यहाँ पे सोडियम है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली Na इज द सिंबल ऑफ सोडियम। ठीक, सोडियम एक मेटल है। इट इज एटॉमिक नंबर यहाँ पे 80 मैंने लिखा। एटॉमिक नंबर इसका 11 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। ई डॉट सी रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2,8,1। दिस रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। यानी फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल में 8, और लास्ट शेल जिसको वैलेंस शेल भी हम कहते हैं इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपको पता है कि द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज वैलेंस शेल, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो सोडियम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। हर एक एलिमेंट ये इसकी ये यानी वो अचीव करना चाहता है कि उसमें लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि इसमें इस शेल के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसको और 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके वो 8 इलेक्ट्रॉन बन के स्टेबल बन जाता है। लेकिन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई एलिमेंट नहीं देगा। ये क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने बच जाएंगे फिर? 8 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो या तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए तब जाके ये स्टेबल बन जाएगा, लेकिन वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई एलिमेंट इसको 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो इसको इजी हो जाएगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो इसमें फिर कितने रहेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक लॉस करता है, लॉस करने से पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो एक एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। तो सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए? 1 ही इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो इसमें 1 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सोडियम जो पॉजिटिव चार्ज सबस्टेंस जो होते हैं उनको कैटायंस कहते हैं। तो सोडियम यहाँ पे कैटायन बन गया, सोडियम पॉजिटिव आयन, इसको कैटायन कहते हैं। तो सोडियम पॉजिटिव आयन बन गया, क्योंकि सोडियम मेटल है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मैं ये डेफिनेशन रिपीट करना चाहता हूँ। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दैट मीन्स दे हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन्स। तो पॉजिटिव आयन यहाँ पे बन गया, इसको सोडियम पॉजिटिव आयन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, तो इसमें सोडियम पॉजिटिव आयन बन गया। अब हम जो हमारे टॉपिक के साथ आज ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हम पढ़ रहे हैं, तो अब हम देखते हैं नॉन मेटल्स की डेफिनेशन क्या होती है। नॉन मेटल्स
ये तो यानी इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी डेफिनेशन ये अपोजिट है टू दैट ऑफ मेटल्स। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। दैट मीन्स दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ heat and electricity, or we can say that they are poor conductors of heat and electricity. For example, हम नॉन मेटल्स की एग्जांपल लेंगे। कार्बन है, सल्फर है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, हीलियम है, आयोडीन है, नाइट्रोजन है। इसके बगैर भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो बिलोंग करते हैं नॉन मेटल्स के साथ। तो ये नॉन मेटल्स की एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दी। अब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। दे आर ब्रिटल, दैट मीन्स दे ब्रेक इजीली। नॉन मेटल्स जो होते हैं ये ब्रिटल होते हैं। क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। दैट मीन्स दे ब्रेक इजीली। ठीक, दे आर ब्रिटल, दैट मीन्स दे ब्रेक इजीली। दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये तो बैड कंडक्टर्स होते हैं। दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर डल, यानी ये लस्टरस नहीं होते हैं, इनमें शाइनी अपीयरेंस नहीं होती है। दैट इज वाई दे आर डल, यानी इसको हम डल कहते हैं। अब इनमें शाइनी अपीयरेंस नहीं होती है। मेटल्स में शाइनी अपीयरेंस होती हैं, उनमें एक चमक होती है। नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती हैं, ये डल होते हैं। ठीक, दे आर जनरली सॉफ्ट, यानी एज कम्पेयर टू मेटल्स जो नॉन मेटल्स होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं। तो वी कैन से दैट नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। They exist in all the three physical states, solid, liquid and gas. जो नॉन मेटल्स होते हैं ये सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट होते हैं और गैसेस फॉर्म में भी एग्जिस्ट होते हैं। जो मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी विच ऑकर्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं ये सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड में भी और गैस स्टेट में भी एग्जिस्ट होते हैं। कार्बन एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। कार्बन है, सल्फर, फास्फोरस आर सॉलिड्स। ठीक, इसके बगैर भी बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। ब्रोमीन इज अ लिक्विड, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट होता है और ये नॉन मेटल है। ब्रोमीन इज अ लिक्विड। एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आर गैसेस नॉन मेटल्स। ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये नॉन मेटल्स हैं और ये एग्जिस्ट होते हैं इन गैसेस फॉर्म में। दे हैव लो डेंसिटीज, जो मेटल्स होते हैं उनकी हाई डेंसिटी होती है, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं ये लो डेंसिटी, इनकी लो डेंसिटी होती है। सो वी कैन से दैट दे हैव लो डेंसिटीज। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नॉन मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ये लो होता है एज कंपेयर टू मेटल्स। दे आर नॉन सोनोरस, यानी अगर हम इनको हीट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट से ये साउंड यानी वो वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं जैसे मेटल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो वी कैन से दैट नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं। दैट इज दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म नेगेटिव आयन्स। इनमें ये टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स बनाते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं इसकी कि नेगेटिवली चार्ज्ड सब्सटेंस आर कॉल्ड एनायंस। जो पॉजिटिवली चार्ज्ड सब्सटेंस होते हैं वो कैटायंस कहते हैं और जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन सब्सटेंस होते हैं इनको हम एनायंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन जो एक एलिमेंट है ये नॉन मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 है। तो इसके जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 7 हैं, यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7 हैं। ठीक है, तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में होने चाहिए तब जाके ये स्टेबल बनेगा। तो इसको और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने हैं
या तो इसको और एक इलेक्ट्रॉन चाहे तब जाके ये 8 इलेक्ट्रॉन्स में इसके लास्ट शेल में आएंगे, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन्स को ये यानी लॉस नहीं कर सकता है, इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इसको इजी हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करने में। ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो फिर उस एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे हम लेते हैं कि इसने जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसको नेगेटिव चार्ज इस पे चढ़ जाएगा, तो उस नेगेटिव जितने इलेक्ट्रॉन से गेन करेगा उतने ही नेगेटिव चार्जेस चढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एक ही इलेक्ट्रॉन, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसीलिए यहाँ पे हमने Cl नेगेटिव लिया। तो इस Cl नेगेटिव को क्लोराइड आयन कहते हैं, ये एक एनायन है। तो ये हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ली कि नॉन मेटल्स ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं, that means they have tendency to gain electrons। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात की कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और इनकी जो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है वो हमने यहाँ पे आज डिस्कस किया इस लेक्चर नंबर 1 में। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, फॉर एग्जांपल आयोडीन जो है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन ये सोडियम और पोटेशियम वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। उनको हम वी कैन कट दीज मेटल्स विद द हेल्प ऑफ ए नाइफ। हम सोडियम और पोटेशियम को ये कट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए नाइफ। तो जो मेटल्स होते हैं एक्सेप्ट वो तो ये सॉलिड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे, लेकिन एक्सेप्शनल केस है वो है मरकरी जो कि लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर पे। इसी तरह अगर हम नॉन मेटल्स की यानी नॉन मेटल्स की बात करें, जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो डायमंड है वो एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, लेकिन डायमंड हार्डेस्ट सबस्टेंस है। इसी तरह जो नॉन मेटल्स होते हैं ये नॉन लस्चरस होते हैं, दैट मीन्स दे डल होते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केस है आयोडीन, वो तो लस्चरस होता है। आयोडीन नॉन मेटल लेकिन वो उसकी चमक होती है। ठीक, तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये आपको याद रखनी है। तो ये आपको ये एग्जाम्पल्स और ये एक्सेप्शनल केसेस याद रखने हैं डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो हम आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, फी अमान अल्लाह।